गंगा गंगा कहाँ चली गई यार? ए गंगा, गंगा कहाँ चली गई यार? इतनी देर से चिल्लाए रहे हैं तुम, कहाँ हो यार? अरे देव न लियो, सुन तो लियो यार। गंगा एक केसर बहुरिया, जाके देख काहे चिल्ला रहा और बताए देना होगा कि गंगा यहाँ नहीं है। मार हुलस हुलस के ना चिल्लाए। ला हमका दे दे मुन्ना को। गंगा बाबूजी सकती है वो। गंगा कहाँ है? बाबूजी गंगा घर पर है नहीं, वो बाहर गई है। का मतलब घर में नैना? अरे बाहर कहाँ गई है? पता नहीं बाबूजी, कोनू को बता के नहीं गई। अरे तो बताए के जाना चाहिए था ना, पता नहीं कहाँ गई। और तुम सब भी ना कुछ नहीं करते बस। अरे बच्ची है, इलाहाबाद के बारे में कुछ नहीं जानती, अनजान है कतहु खोए खवाई गई ना तो बहुत बुरा होगा। तुमको बताए दे रहे हैं रे सकती है बहु। ये घर की औरतें ना अपरबल हो गई हैं, बहला बाहर घूमे के शौक चल रहा है। जाओ तुम आओ, जाओ तुम क्या कर वो यहाँ खड़ी होके जाओ। और सुनो, पता करो जाए के वो आ जाए ना तो हमरे पास लेके चलिए ना, भेज दियो, समझो। साली कमर का धोखा दे दी इसने। ये घर में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं लग रहा है तेरे के। अरे गंगा कहाँ गई रही? सज्जन कब से बुलाए रहा, गई कहाँ रही? दूर नहीं गए थे, यही बाजार तो गए थे। तो बता के जाना चाहिए ना, जा देख का काम है, बिना बताए ना जावा कर। ये ले मातारी आ गई। अरे भाभी, ये आप क्यों कर रही हैं? आप जाके आराम कीजिए, हम कर लेंगे, जाइए। अरे नहीं अरुषि, इतना तो हम कर ही सकते हैं। भाभी क्या बात है, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं। भाभी बताइए हमें। वो अरुषि, हम ना सासू अम्मा के बारे में सोच रहे थे। मम्मी तो आने ही वाली थी, दरअसल पापा ने मम्मी को रोक दिया। नानी की तबीयत बहुत खराब है ना, वो आईसीयू में है। पर आप चिंता मत कीजिए, वो जल्दी आ जाएंगे। और वैसे भी भाभी, आप क्यों परेशान होती हैं? मम्मी जल्दी आ जाएगी। और वैसे भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम सब लोग हैं ना आपका ध्यान रखने के लिए, है ना भैया? और भाभी एक बात बताएं आपको, आप ना हंसती बोलती ही अच्छी लगती है, ऐसे उदास रहती है ना तो मजा नहीं आता। अरे अरे मुस्कुराए दो यार। उस दिन उस कार एक्सीडेंट में मैंने मेरा पूरा परिवार खो दिया। अब बस मैं जिंदा बचाऊं अपने परिवार में
हमें नहीं पता था बेटा कि तुम्हारे परिवार के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। खैर, उस हादसे के बाद मैंने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को समेटने की कोशिश की है सर। मेहनत करके स्कॉलरशिप पाई, तब जाके कहीं इस कॉलेज में दाखिला मिला। बड़ी मुश्किल से एक कमरा अलॉट हुआ था सर, लेकिन यहाँ आकर देखा तो उसमें पहले से कोई रह रहा है। मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं कहीं बाहर कमरा लेकर रह सकूं और अपनी पढ़ाई खत्म कर सकूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। नहीं बेटा, तुम अकेले नहीं हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। जो लोग तुम्हारे कमरे में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं वो गुंडे और बदमाश लोग हैं। बेटा, हम अकेले चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से तुम्हें तंग करते ही रहेंगे। पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ेंगे। शुक्रिया सर, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन सर मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप मेरी वजह से परेशान हो। हर एक के जीवन में एक संघर्ष होता है, ये मेरा संघर्ष है। कोई ना कोई रास्ता तो मैं निकाल लूँगा। देखो बेटा, हमें अच्छी तरह याद है कि हमारे संघर्ष के दिनों में तुम्हारे पिताजी ने हमारी बहुत सहायता की थी, और हमारे लिए यह सौभाग्य की बात होगी कि हम उनके किए हुए उपकारों का कहीं थोड़ा सा भी तुम्हारे लिए कुछ करके अगर बदला चुकाने की कोशिश भी कर सके। इसलिए बेटा, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और वहीं हमारे साथ रहो। नहीं 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 सर, मैं आपके साथ कैसे चल सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं। अरे बेटा, क्यों नहीं चल सकते? आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में हमारे परिवार का हिस्सा बनकर रहोगे। चलो बस। नहीं सर, आपको परेशानी होगी। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, बस हमने कह दिया ना। बस अब जल्दी से अपना सामान उठाओ और चलो। सर चलो चलो, हम कह रहे हैं ना, चलो चलो, उठो उठाओ सामान, उठाओ अपना, बस। अरे जल्दी चलो सर। अरे चलो। आदर्श, वो बाबा ना प्रतिज्ञा भौजाई को घुमाए खातिर मुंबई ले जा रहा है, इसलिए तुम भी हमका मुंबई ले जाओ ना। हाँ, जरूर ले जाएंगे। एक बार हमारी नौकरी पक्की होने दो, फिर तुम्हें जरूर ले जाएंगे। वैसे भैया, हमारा भी बहुत मन है कि हम मुंबई घूमें। हाँ हाँ, तुम तो मुंबई जा ही सकती हो, बाकी पहले अपने लिए को बढ़िया सा पति तो ढूंढ लो। आरुषि, देखो कौन है। हाँ हाँ, देख लो, हो सकता है तुम्हारा पति आया हो। भाभी, ये आप क्या बोले जा रही हैं? और भैया, आप भाभी को कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हाँ आरुषि, हो सकता है कोमल की बात सच हो जाए। जाके देखो तो सही। क्या भैया, ये गलत बात है। हाँ, अब आप और भाभी दोनों मिलकर हमको चढ़ाएंगे। ठीक है, फिर हम भी बताएंगे आपको, देखना। पापा देखिए ना, भैया और भाभी को कब से हमें चढ़ाए जा रहे हैं। कह रहे दरवाजा खोलो, तुम्हें तुम्हारा। बेटा, ये तन्मय है। आओ बेटा, अंदर आओ। आओ। माँ, ये तन्मय है। जीते रहो, बैठो बेटा। माँ, ये अपने हरि का बेटा है। हरिशंकर श्रीवास्तव याद है ना आपको? हाँ हाँ, हरि को हम कैसे भूल सकते हैं। तन्मय, ये हमारा बेटा आदर्श। हाय तन्मय। और ये कोमल, उसकी पत्नी।
और ये हमारी छोटी बेटी आरुषि। चाचा जी, चाची नहीं दिख रही है? बेटा वो अपने मायके गई। पिछले काफी दिनों से उनकी माँ की तबीयत खराब चल रही है। अच्छा। पर हाँ, जैसे ही उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे एक बात हम आप सभी लोगों को बता दें कि आज से तन्मय इसी घर में हम सबके साथ यहीं पर रहेगा। चना चना टिकट। टिकट। हाँ टिकट है ना, टिकट ये लो टिकट। अरे ये टिकट तो कंफर्म नहीं है। क्या बात कर रहे हो? एक भी सीट खाली नहीं है। जिस सीट पर आप लोग बैठे हैं उसके यात्री अगले स्टेशन पर आने वाले हैं। आप लोग एक काम कीजिए, बाहर दरवाजे के पास यात्रा कीजिए या फिर जनरल डब्बे में चले। अरे कृष्णा, क्या है ये सब? कहा? हमारी टिकट्स कंफर्म नहीं है और तुम हम ऐसे ही मुंबई ले चल रहे थे। अरे यार बाबू, अब एकदम से ही प्लान बन गया ना, तो फिर हो ही नहीं पाया रिजर्वेशन। तो बाकी अब कोनो बड़ी बात नहीं, अभी कराया देते ना कोनो। हाँ, लेकिन तुमने हमें प्रॉमिस किया था ना कि तुम टिकट्स को कंफर्म करवा लोगे। अरे तो हमका थोड़ी पता था यार कि ऐसे हो ही जाएगा। बाकी तुम रुको ना, चिंता नहीं करो, 2 मिनट में करवा देते हैं। वैसे आप चाहेंगे तो एक सीट की व्यवस्था हो जाएगी। अरे तो यार ये कोनो पूछ वाली बात है क्या? जल्दी से कराए दे व्यवस्था पे। एक मिनट कृष्णा, देखिए अभी अभी आपने कहा ना कि सारी सीट रिजर्व्ड और एक भी सीट खाली नहीं है। हमें इसलिए आगे जनरल डिब्बे में जाना होगा, तो फिर आप हमारे लिए टिकट्स की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? बात तो बिल्कुल सही है, भीड़ बहुत ज्यादा है, सीट खाली भी नहीं है। फिर भी आप लोगों के लिए एक सीट की व्यवस्था कर सकते हैं। आप लोगों को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ समझ गए हम। हमें क्या करना होगा? अरे बाबू देखो यार, हम है ना, हम बात करते हैं, तुम काहे परेशान हो रही हो? हम बात करते हैं। नहीं कृष्णा, आप हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। रिश्वत? आप कैसी बात कर रही हैं? एक तो हम आपकी मदद कर रहे हैं और आप हम पर ही रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं। पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब देखता हूँ, बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर यात्रा कीजिए, वरना जनरल डब्बे में चले जाइए। 5 मिनट बाद आकर वापस चेक करता हूँ, अगर दिखाई दिए तो पेनल्टी लगा दूंगा। अरे सुनो, अरे यार बाबू कहा कह दी यार तुम, मतलब बना काम बिगड़ गया ना। हम कराए देते, अभी हो ही जाता है इंतजाम। मतलब आप घर की हालत देख ही रहे हैं। हमारी कोई नौकरी नहीं है, आप ही कमाई से पूरा घर चल रहा है। अब ऐसी हालत में हम किसी और को इस घर में रखेंगे तो शायद सही नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि इससे हमारी परेशानी और बढ़ जाएंगी? देखो बेटा, ऐसा है कि और वैसे भी पापा, आप जिसे लेकर आए हैं उसे हम रखेंगे कहाँ? अब घर में इतनी जगह तो है नहीं कि उसकी रहने की व्यवस्था कर ले। पापा आप उसे कहिए कि वो अपने रहने का इंतजाम ना कहीं और कर ले। हाँ देखो बेटा, बात यह है कि वो बहुत परेशान है बेटा, और उसे हम ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकते।
उसके पिता के हम पर बहुत एहसान है, और जहां हम इतने लोग एक साथ रहते हैं वहां वो भी हमारे साथ रह लेगा यहीं पर। अरे बच्चों, इसमें इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है भाई। 1-2 रोज वो यहां हमारे साथ हमारे कमरे में रह लेगा। उसके बाद बेटा तुम स्टोर रूम साफ कर देना, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। स्टोर रूम और उसकी सफाई हम करेंगे? नहीं पापा, वहां कितनी धूल और गंदगी होती है। नहीं नहीं पापा, प्लीज, हमसे नहीं होगा। बेटा देखा ऋषि, तू परेशान मत हो, स्टोर रूम की सफाई हम कर लेंगे। अरे कितने एहसान हैं उनके बापू के हमारे श्यामू पर, ठीक है ना? अभी इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं कि कमरा भी साफ ना कर सके। अरे माँ, आप क्यों सफाई करेंगी? नहीं, आप सफाई नहीं करेंगी, हम। हाँ हाँ दादी, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, हम कर लेंगे, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ए गूंगा, हम ना तुम्हारे लिए बांसुरी लाए। हमने तुम्हारी बांसुरी तोड़ दी थी ना, ए ले ले। हमका पता है, सब देवता पितर से बढ़कर है तुम्हारी बांसुरी तुम्हारे लिए, है ना? ए ले ले। अब तो खुश है कि नहीं? अरे तो खुश है तो खुश दिखाई का ही नहीं देता, चेहरे का भाव का ही नहीं बदलता। तू दुख में भी हुई सुख में भी हुई एक जैसा चेहरा बना के रखता है। पत्थर है तू का रे, पत्थर महादेव। बाबू, वो ठीक तो हो ना? यार हमका ना, हमका ऐसे देख के अजीब लग रहा है। हमका लग रहा है तुम यहाँ बहुत तकलीफ में बैठी हो। हमारी वैसे ही सब यार, हम कोनो दूसरा ट्रेन कर लें हैं? हम तो सोच रहे हैं ट्रेन की जो चेन खींच के ना एक रोक देते हैं। अरे कोनो दूसरी गाड़ी से चले जाएंगे यार। उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। ऊपर से हमें तो ऐसे बैठने में मजा आ रहा है। हम तो चाहते हैं कि हम पूरी रात इसी तरह से बैठकर तुम्हारे साथ बातें करते रहें। संभल के यार। वैसे बाबू एक बात बताएं, बात तो तुम एकदम ठीक कह रहे हो। हमारा भी यही मन है कि हम जो है पूरी रात बैठ के ना तुमसे बस ऐसे बतियाते रहे, कुछ भी नहीं। जानते हो कृष्णा, हमारी तुमसे मुलाकात की वजह भी ये ट्रेन ही है। ट्रेन मतलब कैसे? जब हम अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके लखनऊ से इलाहाबाद ट्रेन में वापस आ रहे थे ना, हमारे साथ ट्रेन में अंगद भी था। उसने हमारे साथ बदतमीजी की, जिसके लिए हमने उससे जोर से थप्पड़ भी मारा।
और उसी बात का बदला लेने के लिए उसने हमें परेशान करना चाहा। और जब वो हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका ना, तब हमें परेशान करने के लिए वो तुम्हें बीच में ले आया। हाँ बाबू यार, तो है बहुत ही घटिया आदमी था, एकदम लीचड़ गुंडा ससुरा, एकदम कम मतलब बताए रहे यार, हमेशा गलत ही सोचता था और गलत ही करता था। बाकी एक काम तो बहुत सही किया ससुर। देखो वो ऐसा है कि अपने मामला में जो है हमका लेके आएगा और उनकी वजह से जो है हमका तुम मिले। मैं सोच के देखो, है ना, एकदम एकदम फिल्मी कहानी जैसा हमारा प्रेम है कि नहीं, है ना, है? मानती है?